सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलो बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियर का लेक्चर नंबर 2। ठीक है बेटा, न्यूक्लियर का लेक्चर नंबर 2 हम आज स्टार्ट करेंगे बेटा। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था अबाउट द न्यूक्लियस नंबर 1। उसके बाद हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियस या टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस, जिसमें आइसोटोप्स होते हैं, आइसोबार्स होते हैं, आइसोटोन्स होते हैं। न्यूक्लियर का कंपोजिशन, उसमें क्या होता है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ वो हमने डिस्कस की थी। तो बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2 ऑफ न्यूक्लियस। वी विल डिस्कस नंबर 1 जो आज हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज शेप एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस। ठीक, शेप एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस। इसके बाद हम बेटा न्यूक्लियर डेंसिटी देखेंगे कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस है ये किसके बराबर है। डिफरेंट यूनिट्स डिस्कस करेंगे, एनर्जी के यूनिट्स क्या है बेटा, एटॉमिक मास यूनिट किसको बोलते हैं। उसके बाद आते हैं एनर्जी मास इक्विवेलेंस पे। चलो बेटा विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल स्टार्ट विद द शेप एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस। साइज में हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे, एक तो डिस्कस करेंगे रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, वो भी साइज में आएगा बेटा, और वी विल डिस्कस वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। फिर मैं कुछ बेसिक लेवल के न्यूमेरिकल्स आपको इस टॉपिक पे दिखाऊंगा। चलिए बेटा, नंबर 1 शेप ऑफ न्यूक्लियस क्या है बेटा, शेप ऑफ न्यूक्लियस। तो बेटा फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, यहाँ पे इस वाले चैप्टर में क्लास 12th लेवल पे फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस we will consider nucleus is spherical in shape। हम कंसिडर करेंगे ये जो न्यूक्लियस है इसकी शेप क्या है भाई, spherical है इसकी शेप। we will consider that nucleus is spherical in shape। ठीक है, so what is the shape of nucleus? nucleus is spherical in shape। ये क्लास 12th में हम डिस्कस करेंगे, spherical in shape। चलो भाई, अगर स्फेरिकल इन शेप है, इस तरह से हम स्फीयर बनाएंगे। ये क्या स्फीयर है, ये एटम नहीं है बेटा, ये हमने सिर्फ न्यूक्लियस बनाया। इसमें क्या है बेटा, न्यूक्लियॉन्स है। न्यूक्लियॉन्स में क्या क्या आता है बेटा, प्रोटॉन्स आते हैं और न्यूट्रॉन्स आते हैं। सो दिस इज द शेप ऑफ न्यूक्लियस। व्हाट इज शेप ऑफ न्यूक्लियस? इट इज स्फेरिकल इन शेप फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस एट क्लास 12th लेवल, नियरली स्फेरिकल इन शेप। चलिए भाई, अब आते, यही तो शेप ऑफ न्यूक्लियस थी। अब आते हैं बेटा साइज ऑफ न्यूक्लियस की ओर। कहाँ की ओर आएंगे, साइज ऑफ न्यूक्लियस की ओर हम आएंगे। ठीक है बेटा, आप कॉमन सेंस यूज करो बेटा। देखिए भाई, जो न्यूक्लियस है, जिस न्यूक्लियस में एक ही न्यूक्लियॉन होगा उसका साइज ऑब्वियसली कम होगा। अगर दूसरा न्यूक्लियस है उसमें 2 न्यूक्लियॉन है, व्हाट विल हैपन टू साइज? साइज ऑफ न्यूक्लियस विल इंक्रीज। अगर तीसरा न्यूक्लियस है उसमें 3 न्यूक्लियॉन्स है, न्यूक्लियॉन्स इंक्रीज हो गए, न्यूक्लियस का साइज भी इंक्रीज हो जाएगा, सो एज द न्यूक्लियॉन्स कीप ऑन इंक्रीजिंग, व्हाट इज हैपनिंग टू साइज ऑफ न्यूक्लियस? साइज क्या बढ़ रहा है। सो कैन वी से जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है, जो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। यस, वी कैन से इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को क्या बोलते हैं भाई? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को हम बोलते हैं मास नंबर। आपको पता है मास नंबर है क्या? So we can say volume is directly proportional to A. What is A? Mass number, number of nucleons. अगर number of nucleons increase हो जाएंगे, न्यूक्लियस का साइज बढ़ जाएगा, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा भाई। चलिए भाई, बोलिए भाई, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस किसके बराबर? 4/3 पाई आर क्यूब, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए आएगा भाई। ठीक है भाई, 4/3 पाई क्या बेटा, कांस्टेंट है, आपको आएगा आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, क्योंकि ये कांस्टेंट है, आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, या आर आएगा प्रोपोर्शनल टू ए पावर 1/3। ये एम्पिरिकल रिलेशन है बेटा, आप लिख सकते हो नीचे।
The radius of what is R? R is the radius of nucleus. The radius of nucleus is directly proportional to A raised power 1 by 3. What is A? Number of nucleons. Number of nucleons का दूसरा नाम mass number. So you can say R radius of ये atomic radius नहीं है, nucleus की radius है. Nuclear radius is directly proportional to A power 1 by 3. ये लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिखोगे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलो भाई, अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे वहां क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा. आप लिख सकते हो R इज इक्वल टू R0. प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, A पावर 1 by 3. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस. व्हाट इज R? R इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस. ठीक, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस. ठीक है बेटा. व्हाट इज R0? ये कांस्टेंट है. R0 का वैल्यू है 1.2 फर्मी. फर्मी क्या होता है बेटा? 10 पावर -15 मीटर. आप नोट डाउन कर सकते हो बेटा. ये हो गया क्या? साइज. किसका साइज? न्यूक्लियस का साइज बेटा. सो दिस इज द इक्वेशन फॉर साइज ऑफ न्यूक्लियस. चलो भाई, शेप भी हमने डिस्कस की. शेप क्या है? स्फेरिकल है. चलो भाई, न्यूक्लियर साइज. साइज में हमने रेडियस डिस्कस किया है. किसके बराबर रेडियस? R0 A पावर 1 by 3. व्हाट इज R0? कांस्टेंट. और रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू A पावर 1 by 3. चलिए भाई, रेडियस आया. रेडियस के बाद हम वॉल्यूम की तरह आएंगे. वॉल्यूम भी साइज ही है. चलो भाई, वॉल्यूम अगर आपने न्यूक्लियस कंसिडर किया स्फेरिकल, बोलिए भाई वॉल्यूम किसके बराबर? 4/3 पाई R क्यूब. ये वॉल्यूम है. R के बदले क्या लिखोगे बेटा? R0 A पावर 1 by 3. सो वॉल्यूम आएगा आपको 4/3 पाई. R के बदले R0 A पावर 1 by 3 होल क्यूब. वॉल्यूम आपको आएगा 4/3 पाई R0 क्यूब. 4/3 पाई R0 क्यूब और A, क्योंकि क्यूब R0 को भी हो जाएगा, A पावर 1 by 3 को भी क्यूब हो जाएगा. ये दिस इज द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस. आप यहाँ कह सकते हो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. यही तो मैंने इससे पहले भी बोला. अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इंक्रीज होंगे, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगी. किसकी वॉल्यूम? न्यूक्लियस की वॉल्यूम. चलो भाई, हमने न्यूक्लियस का शेप डिस्कस किया. न्यूक्लियस इज स्फेरिकल इन शेप. हमने देखा न्यूक्लियस का साइज. साइज में हमने न्यूक्लियर रेडियस देखी बेटा, और इसके बाद न्यूक्लियर वॉल्यूम देखी. अब हम आते हैं न्यूक्लियर डेंसिटी की ओर. कहाँ आते हैं बेटा? चलिए भाई, नोट डाउन कीजिए जल्दी. न्यूक्लियर डेंसिटी की ओर. चलो भाई, न्यूक्लियर डेंसिटी. न्यूक्लियर डेंसिटी, बोलिए भाई. न्यूक्लियर डेंसिटी रो हम रखेंगे. किसके बराबर होगा बेटा? न्यूक्लियस का जो मास है, न्यूक्लियर मास डिवाइडेड बाय न्यूक्लियर वॉल्यूम. न्यूक्लियर वॉल्यूम, मास और वॉल्यूम को मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी. अब हम देखेंगे न्यूक्लियस का जो मास है वो किसके बराबर है, न्यूक्लियर वॉल्यूम है किसके बराबर है. चलिए भाई, अरे भाई चलिए भाई, ये हमने न्यूक्लियस बनाया. चलिए भाई, हम न्यूक्लियॉन्स का सेम मास रखेंगे. हर किसी न्यूक्लियॉन, जो भी न्यूक्लियॉन होगा भाई, जो भी न्यूक्लियॉन होगा, इसका मास हम m रखेंगे. What is m? What is m? m is the mass of each nucleon. चाहे वो न्यूक्लियॉन में प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन हो, दोनों. हालांकि देयर इज अ डिफरेंस, लिटिल बिट डिफरेंस. मैंने पहले लिखवाया था, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर जब 4 तक लेते हैं उस टाइम डिफरेंस लगता है. चलो इस टाइम हम सेम रखेंगे. हाँ, जितना प्रोटॉन का मास उतना ही न्यूट्रॉन का मास. किसके बराबर? 1 AMU के बराबर. हालांकि एग्जैक्टली 1 नहीं है, 1.008885 वो आपने देखा. चलो मैंने इस टाइम प्रोटॉन का भी मास 1 AMU रखा, न्यूट्रॉन का भी मास 1 AMU रखा. ठीक है बेटा. चलिए भाई, देखिए भाई, अगर एक न्यूक्लियॉन होगा तो मास होगा 1 AMU. न्यूक्लियस का मास, न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन है 1 AMU.
अगर दो न्यूक्लियॉन्स होंगे, दो न्यूक्लियॉन्स, व्हाट विल बी मास ऑफ न्यूक्लियस? ट्वाइस AMU, दो ही न्यूक्लियॉन होंगे. इफ देयर आर 3 न्यूक्लियॉन्स, व्हाट विल बी द मास ऑफ न्यूक्लियस? 3 AMU. सो न्यूक्लियस में इस टाइम कितने न्यूक्लियॉन्स है? A. व्हाट इज A? A इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, जिसका नाम हम मास नंबर भी रखते हैं. सो व्हाट इज A? A is number of nucleons. So what is nuclear mass? न्यूक्लियर मास किसके बराबर है? न्यूक्लियर मास जो है बेटा वो है बराबर, बोलिए भाई, A इंटू 1. A इंटू M भी लिख सकते हैं भाई, M पता है आपको, फिर 1 AMU के बराबर. A इंटू M AMU. एक न्यूक्लियॉन का मास 1 AMU. दो न्यूक्लियॉन्स का मास 2 times 1 AMU 2. 3 न्यूक्लियॉन्स का मास 3 times 1 AMU. 4 न्यूक्लियॉन्स का मास 4 times 1 AMU. A न्यूक्लियॉन्स का मास A इंटू 1 AMU या A इंटू MU. M तो 1 ही रखा है, या इस तरह से लिख सकते हो A इंटू 1 AMU. ये किसका मास निकला भाई? न्यूक्लियस का मास आपको निकला. चलिए भाई बोलिए न्यूक्लियस का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब. बोलिए भाई 4/3 पाई r किसके बराबर? r0 a पावर 1/3 क्यूब. वॉल्यूम किसके बराबर? 4/3 पाई r0 क्यूब a. अभी तो आपने ही देखा. चलिए भाई न्यूक्लियस का मास भी निकला, न्यूक्लियस का वॉल्यूम भी निकला. अब न्यूक्लियस की डेंसिटी आपको आराम से मिलेगी बेटा. रो किसके बराबर आएगा? न्यूक्लियस का मास किसके बराबर है बेटा? A इंटू 1 AMU. ठीक है बेटा. नीचे 4/3 पाई r0 क्यूब इंटू A, और ऊपर AMU है. अगर आपको kgs में निकालना होगा, कैन यू कन्वर्ट AMU इंटू kg? यस. हाउ कैन यू कन्वर्ट AMU इंटू kg? बोलिए भाई AMU आपको निकला. ठीक. बोलिए भाई kgs में किसके बराबर है? A इंटू 1.67 इंटू 10 पावर -27 kg. चलिए kgs में निकालिए 1.67 इंटू 10 पावर -27. देखिए भाई A और A गया. ठीक है बेटा, A और A गया. अब बोलिए 3 ऊपर. बोलिए भाई रो किसके बराबर आया? 3 इंटू 1 इंटू 1.67 इंटू 10 पावर -27 डिवाइडेड बाई 4 पाई r0 क्यूब. ये आपको डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस आया बेटा, ये आपको डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस आया. 3 कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कांस्टेंट. 1 कांस्टेंट. ये AMU टू kg कन्वर्जन थी, ये भी कांस्टेंट. 4 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, r0 भी कांस्टेंट. इस इक्वेशन में कोई वेरिएबल है ही नहीं. रेडियस इक्वेशन में वॉल्यूम इक्वेशन में वेरिएबल था A वेरिएबल. रेडियस इक्वेशन में वेरिएबल था A वेरिएबल, लेकिन डेंसिटी इक्वेशन में कोई वेरिएबल है ही नहीं. दिस मीन्स डेंसिटी इज कांस्टेंट फॉर ऑल न्यूक्लियाई. R0 का वैल्यू डालिए भाई, डाल सकते हो. यस, R0 किसके बराबर? अभी मैंने आपको बोला 1.2 फर्मी. R0 किसके बराबर? 1.2 इंटू 10 पावर -15. यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए भाई, आपको रो आएगा 3 इंटू 1.67 इंटू 10 पावर -27. ठीक बेटा. 4 पाई R0 के बदले 1.2 इंटू 10 पावर -15 क्यूब. इतनी kgs पर मीटर क्यूब आएगी भाई. ठीक है. ये आपको अप्रोक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग आता है, आप खुद नजर मारना. 2.1 समथिंग इंटू 10 पावर 17 kg पर मीटर क्यूब. अरे 10 पावर 17, वेरी 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 हाई डेंसिटी. 10 को 17 पावर है बेटा. दिस मीन्स न्यूक्लियर डेंसिटी इज वेरी हाई. यही तो रदरफोर्ड ने देखा जब उसने अल्फा पार्टिकल लगाया विद हाई एनर्जी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई एनर्जी लगाई उसने, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की. रदरफोर्ड ने यहाँ अल्फा पार्टिकल लगाई. अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक हो गए, रिबाउंड बैक. रिबाउंड बैक इंडिकेट करता है जिस चीज से स्ट्राइक हुआ वो एक्सट्रीमली हार्ड है, इसी वजह से स्ट्राइक हुआ. हाई एनर्जी पार्टिकल, आप देखिए बुलेट है, बुलेट की एनर्जी ज्यादा होती है, वो
वॉल्स को पेनिट्रेट करता है, कंक्रीट को पेनिट्रेट करता है बुलेट। अरे बुलेट से भी हाई वेलोसिटी है, हाई एनर्जी है, किसकी? अल्फा पार्टिकल की है, बुलेट से मच मोर ग्रेटर। अरे उतना हाई एनर्जेटिक पार्टिकल उसको वापस भेजना वही कर सकता है जिसकी डेंसिटी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई है। सो न्यूक्लियस की डेंसिटी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई, और कंक्लूजन हमें निकला डेंसिटी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। लास्ट ईयर इसने नीट में क्वेश्चन दिया था, द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एल्यूमिनियम एंड कार्बन, दो एलिमेंट दिए थे, एल्यूमिनियम एलिमेंट है बेटा और कार्बन एलिमेंट है, इन दोनों की न्यूक्लियर डेंसिटी रेशियो। अरे इसकी और इसकी न्यूक्लियर डेंसिटी क्या सेम नहीं होगी? सेम होगी। क्यों? न्यूक्लियर डेंसिटी जो है सारे न्यूक्लियस की कांस्टेंट है, सारे न्यूक्लियस की कांस्टेंट है, क्योंकि डेंसिटी में ए कहीं पे नहीं, रेडियस में ए है, वॉल्यूम में ए है, ए इज द मास नंबर, बट डेंसिटी में ए कहीं नहीं। दिस मीन्स जितनी इसकी डेंसिटी उतनी ही इसकी डेंसिटी, रेशियो आएगा 1:1। लास्ट ईयर इसने नीट में क्वेश्चन दिया था। सो हमने देखा न्यूक्लियस का रेडियस, न्यूक्लियस का वॉल्यूम एंड न्यूक्लियस की डेंसिटी। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा, पहले बेसिक डेफिनेशंस पे और आएंगे बेटा, ठीक। सो व्हाट इज द शेप ऑफ न्यूक्लियस? न्यूक्लियस इज नियरली स्फेरिकल इन शेप। व्हाट इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस? आर इज प्रोपोर्शनल टू ए पावर 1/3। व्हाट इज ए? मास नंबर। इसी हिसाब से आपने वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए आया। डेंसिटी निकाला, डेंसिटी ऑफ ऑल द न्यूक्लियर इज नियरली कांस्टेंट। यही निकला आपको? चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। चलिए भाई, अब हम आते हैं बेटा यूनिट्स ऑफ एटॉमिक मासेस एंड एनर्जी। यूनिट्स पे आएंगे, यूनिट्स हम डिस्कस करेंगे, यूनिट्स ऑफ एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मास एंड एनर्जी। एटॉमिक मास का यूनिट क्या है? एटॉमिक मास यूनिट और एनर्जी है, इसका यूनिट क्या है? नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे इसमें बेटा एटॉमिक मास यूनिट, AMU, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, जिसको AMU हम बोलते हैं या U से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसके बराबर होता है? मैथमेटिकली ये 1 AMU जो है बेटा, ये किसके बराबर होता है? 1/12 of mass of 1/12 of mass of carbon 612 nuclei in ground state at rest, या at rest, ground state लिखने की जरूरत नहीं, at rest। कार्बन 612 न्यूक्लियस जो है बेटा, कार्बन 612 है। बोलिए भाई इसमें कितने प्रोटॉन्स? प्रोटॉन इसमें 6, न्यूट्रॉन कितने? ये न्यूट्रॉन है नहीं, ये न्यूक्लियॉन्स है। न्यूट्रॉन किसके बराबर होता है बेटा? A-Z, A12, Z 6। सो कार्बन 612 में 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन्स, ओवरऑल 12 न्यूक्लियॉन्स। ये आइसोटोप है, इसका न्यूक्लियस है, इसमें 12 न्यूक्लियॉन्स है। एक न्यूक्लियॉन का मास जो है वही तो 1 AMU होता है भाई, 12 न्यूक्लियॉन्स का मास है। इसको डिवाइड बाय 12 करेंगे, क्या हमें पर न्यूक्लियॉन का वाला मास नहीं निकलेगा? कितने न्यूक्लियॉन्स है इसमें बेटा? 12 न्यूक्लियॉन्स है। 12 न्यूक्लियॉन्स का मास जो है, इसको डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, हमें एक न्यूक्लियॉन का मास निकलेगा। उसी एक न्यूक्लियॉन के मास को क्या बोलते हैं भाई? 1 AMU। सो 1 AMU इज इक्वल, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा 11th क्लास में, पहला ये वो मूल कॉन्सेप्ट, 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 612 आइसोटोप। लेकिन ये होना चाहिए भाई रेस्ट में, क्यों? अगर मोशन में आएगा इसको रिलेटिविस्टिक मास भी आएगा, इसलिए ये होना चाहिए एट रेस्ट। किसके बराबर होता है भाई? अप्रॉक्सीमेटली होता है 1.66 × 10⁻⁻27 kg।
दिस इज 1 AMU। 1 AMU किसके बराबर एक्चुअली? कार्बन 612 आइसोटोप है, इसका 1/12 पार्ट, उसको बोलते हैं 1 AMU। जब कैलकुलेट करते हैं किसके बराबर होता है? 1.66 × 10⁻⁻27 kg। चलिए भाई, ये हो गया एटॉमिक मास का यूनिट। अब आते हैं एटॉमिक एनर्जी का यूनिट, एनर्जी। चलिए भाई, दूसरा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी का यूनिट है, एटॉमिक मास तो हो गया, अब एनर्जी का यूनिट आएंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा होगा भाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसको बोलते हैं भाई? आपको पता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम पोटेंशियल डिफरेंस रखेंगे भाई। ये दो प्लेट्स है, पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट। इन दो प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी है, किसके बराबर है? 1 वोल्ट। 1 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस रखी, एक इलेक्ट्रॉन को चलाया एक प्लेट से दूसरे प्लेट की ओर। ऑब्वियसली जब ये चलेगा क्या एनर्जी गेन करेगा? यस, इट विल गेन एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी गेन करता है जब इसको एक्सेलरेट करवाते हैं? किस पोटेंशियल डिफरेंस से? 1 वोल्ट। उस एनर्जी को बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कौन सी एनर्जी है बेटा? एनर्जी गेन्ड, एनर्जी गेन्ड by electron when accelerated। ठीक है भाई, when accelerated through potential difference of 1 volt। 1 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस है। 1 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस में हमने इलेक्ट्रॉन को चलाया, जितनी एनर्जी गेन करेगा उसको बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलिए भाई, आपको पता है भाई वर्क डन क्यू डेल्टा वी, ये आपने पढ़ा है भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। वर्क डन ही एनर्जी कहलाता है। बोलिए भाई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होगा? वर्क डन एनर्जी किसके बराबर? देखिए भाई, वर्क डन, चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को चलाया, इसका चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन। पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर? 1 वोल्ट। सो ये जो एनर्जी आएगी भाई किसके बराबर आएगी? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई एनर्जी। कब? जब अब हमने एक इलेक्ट्रॉन को चलाया, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, उस टाइम जो एनर्जी होगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। अगर आपको कन्वर्जन करना है भाई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, बोलिए भाई इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करो, आपको जूल्स में आएगा। सो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल्स के बराबर होता है भाई? 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। सो इफ यू हैव टू कन्वर्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू जूल्स, आप मल्टीप्लाई करोगे 1.6 × 10⁻⁻19 बन जाएगा जूल्स। अगर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना है फिर इसको डिवाइड में लाएंगे। कन्वर्जन देख रहे हो भाई। इससे पहले हमने 1 AMU देखा। 1 AMU किसके बराबर? 1.66 × 10⁻⁻27 kg। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर? 1.6 × 10⁻⁻19 जूल्स। ठीक है बेटा, हुआ तो। अब तीसरा इसका जो पार्ट है भाई, एनर्जी मास इक्विवेलेंस। देखिए भाई, हमें इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ना हमें क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ना है, ना याँ पढ़ना है, न तो हमें सिर्फ बेसिक पढ़ना है जो हमें काम आता है इस वाले चैप्टर में। अदरवाइज इट्स अ वेरी बिग टॉपिक। क्वांटम मैकेनिक्स की बुनियादी इस पे है, हमें वहाँ नहीं जाना है, बेसिक सीखना है। आइंस्टाइन ने एक अच्छा कंक्लूजन निकाला 1905 में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। इसने कहा ये जो मास है, ये मास ही एनर्जी है, एनर्जी ही मास है। फॉर्म्स डिफरेंट है। मास इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ मास। इक्विवेलेंट हम यूजुअली पढ़ते हैं, मास कैन बी कन्वर्टेड
टू एनर्जी, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू मास, ये हम पढ़ते हैं। लेकिन बेसिकली इसने क्या बोला, मास एंड एनर्जी ये जो है बेटा दे आर इक्विवेलेंट, ये एक ही चीज है। आप इसे मास से पुकारो या आप इसे एनर्जी से पुकारो, ये एक ही बात है। एनर्जी एंड मास आर इक्विवेलेंट। इसने कहा बेटा ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है कोई, पूरा समझिए, थोड़ा बहुत समझने एनालॉगस एग्जांपल्स में दूंगा आपको समझाने के लिए, तो क्लियर हो जाएगा। फिर हम आते हैं हमें काम अपना इस चैप्टर में। इसने कहा मास ही एनर्जी है, एनर्जी ही मास है, ये सिर्फ इनके फॉर्म्स डिफरेंट है। इसने कहा अगर मास इंक्रीज हो जाएगा, अगर मास इंक्रीज हो जाएगा, ऑब्वियसली उस चीज की एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, क्योंकि मास है क्या, एनर्जी, एनर्जी है क्या, मास। अगर किसी सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, उसका मास इंक्रीज हो गया, अगर मास इंक्रीज हो गया, एनर्जी इंक्रीज हो गई। और ये जो इनकी रिलेशन है आपस में, इसने कहा m इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई C स्क्वायर। ये इसने हम तो यूजुअली पढ़ते हैं E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, इसने इस तरह से कहा m इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई C स्क्वायर। इसने कहा अगर एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी E अमाउंट से, एनर्जी इंक्रीज हो गई कितनी, E, तो मास भी इंक्रीज हो जाएगा, कितना मास इंक्रीज हो जाएगा, E बाई C स्क्वायर। ठीक है भाई। सो मास एंड एनर्जी दे आर इक्विवेलेंट, दे आर इक्विवेलेंट। ठीक है भाई, नोट डाउन कीजिए ये पॉइंट। एक एनालॉगस एग्जांपल में दूंगा। आप आइस की बात कीजिए भाई, आइस किस फॉर्म में है बेटा, सॉलिड फॉर्म में। हमने इसको हीट दी, इसके मॉलिक्यूल्स को दूर दूर खींचा, इसको क्या बनता है भाई, लिक्विड। और मॉलिक्यूल्स को दूर दूर, और मॉलिक्यूल्स को दूर दूर, इसको क्या बनता है भाई, गैस। गैस को हम कभी स्टीम भी बोलते हैं, स्टीम। व्हाट इज स्टीम, स्टीम इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखिए भाई, यहां आइस किस वाले फॉर्म में था, सॉलिड वॉल्यूम, सॉलिड फॉर्म में, मास वाले फॉर्म में। यहां किस वाले फॉर्म में आया, एनर्जी के फॉर्म में। मास देखिए भाई, कन्वर्जन जब होता है, कन्वर्जन ये मैं समझाने के लिए एग्जांपल देता हूं, प्रैक्टिकली ये नहीं है भाई, समझाने के लिए। देखिए भाई, अगर ये गायब हो गया, आइस गायब हो गया, इसके बदले क्या निकली, स्टीम। व्हाट इज स्टीम, एनर्जी। भाई अगर मास डिसअपियर्स, एनर्जी अपीयर्स। ये मैं समझाने के लिए थॉरो एग्जांपल दे रहा हूं, प्रैक्टिकली ये नहीं है। सो आप समझिए भाई, हम कहते हैं मास कैन बी कन्वर्टेड टू एनर्जी, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू मास, यूजुअली जो बुक्स पे लिखा है, हम क्लास 11th बुक्स पे। बेसिकली आइंस्टाइन ने बोला क्या, मास ही एनर्जी है, एनर्जी ही मास है। अगर किसी सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज हो गई, उसका मास इंक्रीज हो गया। अगर किसी सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज हो गई, उसका मास डिक्रीज हो गया। कितना, m इक्वल टू E बाई C स्क्वायर। अब देखिए भाई, समझिए, ये 1 kg था भाई, ये 1 kg था, ठीक है, 1 kg था सिस्टम। लेट अस सपोज इसकी एनर्जी थी 100 जूल। लेट अस सपोज, मैंने बोला हाँ, सपोज इसकी एनर्जी क्या थी, 100 जूल बेटा। ट्रांसफॉर्मेशन हुआ सिस्टम का, इसका मास कम हो गया, मास हो गया भाई कम। अब इसका मास लेटस से इसका मास बन गया 0.7 kg। ठीक है भाई, इसकी एनर्जी भी कम हो गई। क्या अब एनर्जी 100 जूल होगी, नो, लेट अस सपोज अब एनर्जी है 70 जूल, क्योंकि जब मास कम होगा एनर्जी भी कम होगी। 1 kg को 100 जूल कन्वर्ट हुआ, मास कम हुआ, कितना मास, 0.7 kg। ऑब्वियसली जब मास कम होगा एनर्जी कम होगा। आपने ये फॉर्मूला लगाई, m इक्वल टू E स्क्वायर, E इक्वल टू mc स्क्वायर, आपने ये फॉर्मूला लगाई, आपने देखा इस मास जो है, ये वाला मास, इसकी मास की एनर्जी है। लेट अस सपोज, मैंने बोला सपोज। अरे भाई, लॉस कितनी एनर्जी हो गई, लॉस कितनी हो गई, 30 जूल।
जब इस सिस्टम को ये बन गया, जब मास डिक्रीज हुआ 1 kg को 0.7 kg बना, इसको 100 जूल एनर्जी, इसको ओनली 70 जूल एनर्जी, बाकी एनर्जी जो 30 थी वो कहाँ गई, वो रिलीज हो गई सराउंडिंग्स में। इस तरह से 30 जूल एनर्जी रिलीज हो गई। इसीलिए हम कहते हैं, देखिए भाई मास कितना डिसअपियर हुआ, मास कितना डिसअपियर हुआ भाई, 0.3 kg डिसअपियर हुआ। था कितना, 1 kg था, बन गया कितना, 0.7, डिसअपियर कितना हुआ, 0.3 kg। ये जो डिसअपियर हुआ इसको अपियर हो जाएगी, क्या हो जाएगी अपियर, एनर्जी। कितनी एनर्जी, आपने फॉर्मूला लगाई इक्वल टू mg², क्या आपको 30 जूल मिला। इसीलिए हम कहते हैं अगर मास डिक्रीज होता है, अगर मास डिसअपियर होता है तो एनर्जी अपियर होती है, सराउंडिंग्स में एनर्जी लगती है। सो वी कैन से इफ मास डिसअपियर्स एनर्जी अपियर्स। बेसिकली है क्या, ये मास कम होता है, इसकी एनर्जी कम होती है, जो बाकी एनर्जी है वो सराउंडिंग्स में निकलती है। जितना मास डिक्रीज हो गया, जितना मास कम हो गया, जितना मास लॉस हुआ, वो लॉस किधर गया, उसके बदले एनर्जी निकली, इक्वल टू mc² के अगेंस्ट। ठीक है भाई। सो व्हेन मास डिसअपियर्स एनर्जी अपियर्स, ये भी हम बोल सकते हैं। सो आप लिख सकते हो the energy equivalent of mass is given by E equal to mc². The mass equivalent of energy is given by E equal to mc². अगर मैं आपको बोलूंगा 1 kg है बेटा, 1 kg है, 1 kg का कोई ऑब्जेक्ट है, ये गायब हो गया, सारा मास गायब हो गया। अगर गायब हो गया, वो गया किधर, उसके बदले एनर्जी निकली। कितनी एनर्जी निकली आप कैलकुलेट कर सकते हो, एक्चुअल वैल्यू E इक्वल टू mc। इससे पहले मैंने एनालॉगस समझाने के लिए वो वैल्यू दी थी 70 100। एक्चुअल वैल्यू आएगा E इज इक्वल टू m के बदले 1 kg, c² के बदले 3 × 10⁸ होल स्क्वायर, आपको उसके बदले उसकी एनर्जी निकलेगी। ठीक है भाई। आप मुझे बोलिए भाई एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 AMU, 1 AMU है बेटा, इसकी एनर्जी इक्विवेलेंट कितनी होगी। इसका मतलब क्या है भाई, ये जो 1 AMU मास है, ये कितना एनर्जी है, मास है क्या, बेसिकली मास एनर्जी ही है। यानी और अगर 1 AMU गायब हो गए, उसके बदले कितनी एनर्जी निकलेगी, या 1 AMU मास कितनी एनर्जी के बराबर है। कौन सी फॉर्मूला यूज करोगे भाई, E इज इक्वल टू mc²। लेकिन इस वाली फॉर्मूला में m आपको kgs में डालना है। E इज इक्वल टू 1 AMU किसके बराबर, 1.66 × 10⁻⁻27 kg। हाउ मच इज C, 3 × 10⁸ सो E आपको आएगा भाई 1.66 × 9, 3 3 9 × 10⁻⁻27 × 10⁻16, 816। आपको आएगा E 1.66 × 9 × 10⁻⁻11 जूल। इतने जूल की एनर्जी। जो 1 AMU है बेटा, मास तो 1 AMU है, लेकिन इसका एनर्जी कितना, एनर्जी इक्विवेलेंट किसके बराबर, किसके बराबर, 1.66 × 9 × 10⁻⁻11 जूल। मैं आपको बोलूँगा अरे इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में निकाल के दे दो। हाउ कैन यू कन्वर्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स टू जूल्स, बाय मल्टीप्लाइंग 1.6 × 10⁻⁻19। हाउ कैन यू कन्वर्ट जूल्स टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बाय डिवाइडिंग। आप बोलोगे अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना है 1.66 × 9 × 10⁻⁻11 डिवाइडेड बाई 1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू जूल मल्टीप्लाई, जूल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड। आपको आएगा भाई 931.5 × 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10⁻6 हो गया भाई मिलियन। आपको आएगी एनर्जी जो है 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आप याद रखिए भाई, न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगा। व्हाट इज एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 AMU। अगर 1 AMU गायब हो गया, उसके बदले एनर्जी निकलेगी। कितनी एनर्जी निकलेगी भाई, 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकलेगी।
देखिए भाई 1 AMU गायब हो जाएगा, या 1 AMU की इक्विवेलेंट एनर्जी कितनी 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर 2 AMU है इसके बदले 2 × 931.5। अगर 3 AMU उसकी एनर्जी 3 × 931.5 AMU। अगर 4 AMU गायब हो गया मल्टीप्लाइड बाई 4। अगर डेल्टा M मास गायब हो गया, कितना डेल्टा M, सो कितनी एनर्जी निकलेगी डेल्टा M मल्टीप्लाइड बाई 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर डेल्टा M डिसअपियर हुआ उसके बदले एनर्जी कितनी निकलेगी डेल्टा M AMU डेल्टा M × 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा है। ये याद रखना भाई, न्यूमेरिकल्स में काम आता है। सो ये हमने यहाँ तक बेटा कंप्लीट किया। आज हमने डिस्कस किया, क्या क्या डिस्कस किया भाई, हमने डिस्कस किया न्यूक्लियर की शेप, न्यूक्लियस का साइज़ में हमने रेडियस और वॉल्यूम डिस्कस किया, और उसके बाद हमने देखी न्यूक्लियर डेंसिटी, उसके बाद यूनिट्स देखे। यूनिट्स देखे भाई। अब हम आते हैं भाई बेसिक लेवल के कुछ 2-3 न्यूमेरिकल्स में आपको दिखाऊंगा भाई, उसके बाद ये कंक्लूड करेंगे यहाँ। चलिए भाई, इस तरह से मैं बोलूँगा, ये जो एल्युमिनियम है 1327 और X है एक एलिमेंट 52 और मास नंबर है A, ठीक है। इनका जो रेडियस रेशियो है, क्या रेशियो, रेडियस रेशियो किसके बराबर है भाई 3:5। इन दोनों का रेडियस, लेकिन कौन सा, एटॉमिक रेडियस नहीं, न्यूक्लियर रेडियस 3:5 है। आप बोलिए इसमें कितने न्यूट्रॉन्स है। न्यूट्रॉन्स तब निकलेगा जब A निकलेगा, A-Z फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए भाई बोलिए रेडियस की फॉर्मूला, R इज प्रोपोर्शनल टू A⁻⁴। यही तो फॉर्मूला है भाई। बोलिए भाई क्या आएगा, R1/R2 किसके बराबर आएगा, A1/A2 होल पावर 1/3। बोलिए भाई R1/R2 रेडियस रेशियो किसके बराबर 3/5 इज इक्वल टू A1 किसके बराबर 27, इसका मास। A2 हो गया इसका मास A होल पावर 1/3। लगाइए भाई यहाँ, ये क्यूब बन जाएगा, ये बन जाएगा 27, नीचे आएगा 125। जब क्यूब करेंगे, क्यूबिंग 3 3 9 9 3 27 5 5 25 25 5 125 इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाई 27 गया, A किसके बराबर आया 125। सो ये जो है बेटा इसका एटॉमिक मास 125। बोलिए भाई इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके बराबर है, न्यूट्रॉन की फॉर्मूला है A-Z। A किसके बराबर 125, Z किसके बराबर 52। कीजिए भाई 125 को 52 माइनस 3 12 5 7 73 न्यूट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट होंगे। ठीक, न्यूमेरिकल्स लेकिन जल्दी बेटा, क्योंकि नीट में 1.5 मिनट होता है, आपको 1.5 मिनट में आपको क्वेश्चन कंक्लूड करना है। चलिए भाई दूसरा क्वेश्चन है, हीलियम 24 जो है इसका जो रेडियस है 3 फर्मी है, इसका न्यूक्लियर रेडियस लीड 82206, इसका आप न्यूक्लियर रेडियस निकालिए। ये क्वेश्चन है। द रेडियस ऑफ हीलियम इज दिस, व्हाट इज द रेडियस ऑफ लीड। क्या फॉर्मूला है रेडियस की, R इज प्रोपोर्शनल टू A⁻⁴। ठीक है भाई, R1/R2 किसके बराबर आएगा A1/A2 होल पावर 1/3। R1 के बदले क्या लगाओगे, इसका 3, और 2 के बदले R। हाउ मच इज A1 4, हाउ मच इज A2 206 पावर 1/3। A1 A2, हाँ फिर आप सॉल्व कर सकते हो, कीजिए भाई। उसके बाद कीजिए आप 4 1/3 ये आएगा, ये क्रॉस 3 × 206 पावर 1/3 डिवाइडेड बाई 4 पावर 1/3 इज इक्वल टू R। क्रॉस में ये ऊपर ये नीचे, हाँ फिर आप खुद देखना किसके बराबर पॉइंट्स में आएगा। 11.16 आता है।
ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बारी जेई में आया है ये क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाऊंगा। हेवी न्यूक्लियस था बेटा, एट रेस्ट, न्यूक्लियस था एट रेस्ट, न्यूक्लियस था एट रेस्ट पे था। अचानक स्प्लिट हो गया दो पार्ट्स में, एक पार्ट निकलता है, दूसरा पार्ट निकलता है, ये निकलता है वेलोसिटी v1 से, ये वेलोसिटी v2 से, v1 is to v2, वेलोसिटी रेशियो है 8:1। मुझे क्या वेलोसिटी रेशियो गिवन है कितना 8:1, मुझे क्या निकालना है रेडियस रेशियो, मुझे इसका और इसका रेडियस निकालना है भाई, रेडियस रेशियो, वेलोसिटी रेशियो गिवन है, रेडियस रेशियो निकालना है। चलिए भाई, आपको पता है अगर रेस्ट में कोई ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम, 0। बोलिए भाई इसका मोमेंटम, इसका मास रखेंगे m1, वो a1 के बराबर होगा। मास तो m1 से रिप्रेजेंट करते हैं या मास नंबर a1, मास m2 बोलिए, आप m2 बोलिए या a2 बोलिए, एक ही बात है। बोलिए भाई फाइनल मोमेंटम किसके बराबर है, फाइनल मोमेंटम होगा m1v1 माइनस m2v2। क्यों, अपोजिट डायरेक्शन में निकले। ये जो मोमेंटम है स्केलर है या वेक्टर है, वेक्टर, अपोजिट डायरेक्शन में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। आप बोल सकते हो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम 0, फाइनल मोमेंटम m1v1 माइनस m2v2। क्लियर, चलो इसको ट्रांसफर कीजिए, m2v2 किसके बराबर आया, m1v1 के बराबर। ये यहाँ ट्रांसफर, ये यहाँ ट्रांसफर, आपको आएगा m2/m1 किसके बराबर आएगा, v1/v2, v1/v2 किसके बराबर 8:1। m2 हो गया a2, m2 बोलिए a2 बोलिए, मास है a1 8:1। हमें क्या निकला बेटा, मास नंबर रेशियो a1/a2 हमें निकला, a1/a2 ट्रांसफर करके 1/8 मिलेगा। हमें a1/a2 नहीं निकालना था बेटा, हमें क्या निकालना था, रेडियस रेशियो। चलो a1/a2 निकला, अब हम रेडियस आराम से निकाल सकते हैं। बोलिए कैसे भाई, आप बोलोगे r इज proportional to a पावर 1/3, r1/r2, ये आएगा a1/a2 होल पावर 1/3, यही आएगा भाई। आपको आएगा r1/r2, a1/a2 के बदले लिखोगे 1/8 पावर 1/3, आपको आएगा r1/r2 1 पावर 1/3 1 हो गया, 8 पावर 1/3 2। सो दिस इज द रेडियस रेशियो, दिस इज योर आंसर। जेईई मेन में भी एक दो बारी पूछा गया। सो दिस कंक्लूड्स आवर लेक्चर ऑफ टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा मास डिफेक्ट किसको बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी किसको बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी करो, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे।